नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी रीजनिंग की क्लास में। आज हम पढ़ते हैं, देखो रीजनिंग का अपना टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। रीजनिंग का क्या टॉपिक है अपना? वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन अपना टॉपिक है जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ड फॉर्मेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं शब्द निर्माण। क्या बोलते हैं? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण का मतलब हुआ कि हमें शब्दों का निर्माण करना है, मतलब शब्दों को बनाना है। इसमें हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखो, एक तो अपने पास इसमें पूछा जाता है कि हमें कोई एक शब्द दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अंग्रेजी का कोई एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द की सहायता से, या अपन ये बोल सकते हैं कि उस शब्द में जो जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं उन अल्फ़ाबेट के द्वारा किस शब्द का निर्माण किया गया है वो हमें किस में देखना है? ऑप्शन में देखना है। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन हमारे पास ऐसे होंगे जिनका निर्माण उस शब्द से नहीं हुआ है और एक शब्द ऐसा होगा जिसका निर्माण उस शब्द से हुआ है, वो अपने को इसमें से छांटना है। दूसरा अपने पास किस टाइप का क्वेश्चन होगा? दूसरा होगा उसमें भी हमें एक शब्द दिया जाएगा और वो भी किसका दिया जाएगा? अंग्रेजी का दिया जाएगा। और क्या करना होगा? उसमें हमें ये पूछा जाएगा कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास उसमें से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि चार में से तीन शब्दों का निर्माण उस शब्द की सहायता से हुए हैं, जबकि एक का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस शब्द का हमें पता लगाना है। तीसरा हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमें कोई एक अर्थपूर्ण शब्द दिया जाएगा, मतलब हमें कोई ऐसी एक स्पेलिंग दी जाएगी जो क्या होगी? मीनिंगफुल होगी। मीनिंगफुल का मतलब हुआ कि उससे उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। और हमें क्या करना होगा? उसके जो अक्षर है, उसके जो लेटर हैं, उनका हमें क्रम क्या नहीं करना है? परिवर्तन नहीं करना, उसका क्रम चेंज नहीं करना है। और बिना चेंज किए हुई हमें ये पता लगाना है कि इससे कितने मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं। उसमें हमें संख्या बतानी है, एक बनेंगे या दो बनेंगे या तीन बनेंगे या चार बनेंगे, इस प्रकार से। तो अब हम देखो अपना जो पहला टाइप है उसका अपन क्वेश्चन करते हैं। जो पहला टाइप उसका क्वेश्चन देखो अपना क्या है? पहला टाइप का अपना क्या है? देखो, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प में से एक शब्द का बनना। क्या होगा? एक शब्द का बनना। यहां हमारे पास कुछ शब्द, एक शब्द दिए गए हैं उसकी और उसके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से तीन ऐसे हैं जिनका इससे निर्माण नहीं हुआ है और एक का हुआ है उसका हमें पता लगाना है। देखो अपने पास पहला शब्द क्या है? QUINTESSENCE। अब इससे हमें देखना है कि किस शब्द का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि यहाँ अपने पास SCOT देखो क्या है? ये जो चार लेटर है वो देखना है कि इसमें है क्या। देखो इसमें हमारे पास S भी है, C भी है, T भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? O नहीं है। मतलब तीन तो लेटर है लेकिन एक लेटर नहीं है, इसका मतलब इस शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं QUOTE। अब इसमें भी O आ गया, इसका मतलब इसका भी नहीं होगा कि इसमें भी O आया नहीं हुआ, इसमें भी O आया नहीं हुआ। फिर देखो QUITE। अब देखो पहले इसमें देखो ये QUI फिर T और E, इसमें देखो पांचों अक्षर है वो इसमें हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो अब नीचे वाले की अपन बात करते हैं। तो इसमें देखो EST आ रहा है, फिर EE आ रहा है, ठीक है, फिर M, लेकिन M इसमें हमारे पास नहीं है। अब देखो चारों ऑप्शन की अपन बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है? O है, O दिए हुए शब्द में नहीं है। दूसरे में O है, नहीं है। चौथे में M है जो कि दिए हुए शब्द में नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या हुआ? जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर होगा, जिसमें क्या दिया हुआ है? क्वाइट शब्द दिया गया है। अब अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो CHOCOLAT। क्या हुआ? अपना शब्द है चॉकलेट। चॉकलेट शब्द से किस शब्द का निर्माण हुआ है चार में से, वो हमें बताना है। देखो पहले की अपन बात करते हैं TELL। TEL है, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में डबल L है, लेकिन हमारा जो शब्द दिया गया उसमें सिर्फ एक ही बार L है, इसलिए अपना
गलत हो गया, ये नहीं बन सकता। दूसरा देखो LAT, देखो लास्ट में बन रहा है LAT, इसलिए ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम नीचे वाले को भी देखेंगे तो उनमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक अक्षर या दो ऐसे अक्षर मिलेंगे जो इसमें नहीं है। तो यहाँ अपन पता लगा सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें जो LAT दिया हुआ है वो अपना क्या है, राइट आंसर है। फिर देखो थर्ड में देखो क्या है, SOMNAMBULISM, इस शब्द से देखो किस शब्द का निर्माण हुआ है। पहले में दिया हमारे पास नेम्स, पहला ऑप्शन क्या नेम्स है, दूसरे में बासाल्ट है, तीसरे में सोल है, दूसरे में बायोमी है। देखो पहले अक्षर की अपन बात कर, सॉरी पहले शब्द की अपन बात करते हैं। देखो इसमें हमारे NAMES, NAM और ई नहीं है हमारे पास, दिए गए शब्द में ई नहीं है तो ये नहीं बन सकता। फिर देखो बासाल्ट, बी ए है क्या, ये बी रहा, ये ए रहा। फिर एस, लेकिन ए इसमें एक ही बार है, इसमें दो बार आ गया, इसलिए ये भी अपना नहीं होगा। फिर देखो SOUL, पहले दिया, फिर UL भी दिया, इसका ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो दिए गए सबसे जो सोल है SOUL, वो अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस शब्द का उसमें से निर्माण हो रहा है। अब अपन देखते हैं कि अपना जो सेकंड टाइप है, दूसरा जो टाइप है वो अपना किस प्रकार का बनेगा। देखो दूसरे में क्या है, पर्सन में दिए गए शब्द के अक्षरों से, पर्सन में दिए गए शब्द के अक्षरों में से एक शब्द का न बनना या नहीं बनना। इसमें हमारे पास क्या है, एक शब्द दिया गया है, उसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, उसके नीचे चार में से तीन तो बन रहे हैं और एक नहीं बन रहा। जो नहीं बन रहा है वो हमें क्या करना है, देखना है। देखो पहला अपना ETHNOGRAPHIC, इथेनोग्राफिक। इसमें देखो पहला अपना ऑप्शन है हार्ट, गियर, अर्थ, गारमेंट। ऑप्शन क्या हमारे पास, हार्ट, गियर, अर्थ और गारमेंट। इनमें देखो कौन सा नहीं बन रहा है। पहले अपन देखते हैं हार्ट को, देखते हैं ये बन रहा है क्या, HEAR, एच आ गया, ये ई आ गया, ए आ गया और ये आर आ गया और ये टी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर राइट है वो क्या बन रहा है अपना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या अपना बन रहा है। हमें क्या बताना है जो नहीं बन रहा है। अब दूसरा देखो GEAR, GEAR, ये भी बन रहा है। फिर तीसरा अर्थ, EARTH, ये भी बन रहा है। फिर देखो गारमेंट, GAR बन रहा है। फिर देखो MENT, लेकिन एम तो इसमें आया नहीं है, नहीं आया ना, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें गारमेंट दिया है वो अपना क्या है, राइट आंसर है। इसमें क्या पूछा हमें, जो नहीं बन रहा है, तो तीन तो बन रहे हैं, हार्ट बन रहा है, गियर बन रहा है, अर्थ बन रहा है, जबकि ये जो डी है अपना ऑप्शन जिसमें क्या दिया, गारमेंट दिया है, वो अपना नहीं बन रहा है। इसलिए अपना राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ADULTERATION, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में से हमें क्या करना है, उस शब्द का बताना है कि जिसका निर्माण नहीं हुआ है। चार में से तीन का हुआ है, एक का नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वो बताना हमें। पहले देखो RETURN, RET आ गया, U आ गया और उसके बाद में R आ रहेगा। देखो वापस आ रहेगा, वापस R आ रहा है एक बार, फिर E आ गया, फिर T आ गया, फिर U आ गया, फिर वापस R नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। दूसरा REALITON, RELATION, ये बन रहा है, ये बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। फिर देखो रिटेल, RETAIL, ये भी बन रहा है। फिर देखो टॉयलेट, TOILET, ये भी बन रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए जिसमें क्या है, रिटर्न दिया हुआ है, वो अपना क्या है, राइट आंसर होगा। क्यों, हमें क्या पूछा है, जिसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसका नहीं हो रहा है। क्यों, इसमें आर दो बार है और वहां अपने क्वेश्चन में क्या है, आर एक ही बार दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखो अपन तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपना कोरियोग्राफी। क्या है, कोरियोग्राफी, CHOREOGRAPHY, ग्राफी, कोरियोग्राफी। इसमें अपना पहला ऑप्शन है OGRE। देखो इसमें देखो OGRE बन रहा है क्या, ये O भी है, G भी है, R भी है और E भी है, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। फिर देखो फोटोग्राफी,
फोटोग्राफी देखो PH तो है, O भी है, लेकिन यहाँ हमारे पास T नहीं है, इसमें T है, ऑप्शन में T नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। फिर ग्राफ की बात करते हैं अपन, GRAPH ये बन रहा है हमारे पास। ग्राफी भी सीधा बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी जो शब्द है उसका निर्माण किससे नहीं हो रहा है, जो दिया गया शब्द है उसकी सहायता से नहीं हो रहा है। अब अपन देखते हैं टाइप थर्ड टाइप का अपन पढ़ते हैं। देखो थर्ड टाइप में क्या हमारे पास अर्थपूर्ण शब्द की क्या है, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों के क्रम का परिवर्तन किए बिना अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। मतलब हमें एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का क्या है कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अर्थपूर्ण शब्द हुआ। और हमें क्या करना है, उस शब्द के जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, उनका क्रम परिवर्तन नहीं करना है, उनका जो नंबर है अक्षरों का उसको चेंज नहीं करना है। और बिना चेंज किए हमें क्या करना है, ऐसे बताना है कि कितने उसमें से कितने मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं। तो अपना देखो पहला क्या है, पहला अपने पास है शब्द है हमारे पास स्टेनलेस। क्या शब्द है, स्टेनलेस शब्द के प्रश्न में क्या आएगा कि स्टेनलेस शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन किए बिना कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न की भाषा क्या आएगी, स्टेनलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तन किए बिना कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ अपने पास क्या स्टेनलेस, अब इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से बनेंगे। एक तो हमारे पास इसमें से बनता है स्टेन, STAIN, क्या बनता है, स्टेन बनता है। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, LESS, लेस बनता है। स्टेन और लेस, इनका क्या निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है। स्टेन का अर्थ तो क्या होता है, दब्बा, दाग या अपन दब्बा बोल सकते हैं। लेस का मतलब होता है से कम, क्या होता है, कम या से कम। इसलिए हमारे पास कितने शब्द बन रहे हैं, एक तो बन गया स्टेन, दूसरा बन गया लेस। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर ए में तो एक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दो है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दो है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने शब्दों का निर्माण हो रहा है, दो शब्दों का निर्माण हो रहा है। फिर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उसमें भी क्या पूछा है, अर्थपूर्ण शब्दों को बताना है, लेकिन शब्द क्या हमारे पास, प्लानिंग। प्रश्न क्या है, प्लानिंग शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन किए बिना कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो कितने बनाए जा सकते हैं। तो प्लानिंग से हमें पता है, एक तो प्लान बन गया, क्या बन गया, PLAN, प्लान। प्लान मीन्स योजना, क्या होती है, योजना बनाना, या प्लान बनाना मतलब योजना बनाना। तो और इसमें से कोई भी शब्द नहीं बनेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लानिंग शब्द से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो देखो एक किसमें है, एक अपना ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने वर्ड फॉर्मेशन जो टॉपिक हम रीजनिंग का उसको पढ़ा, जिसमें हमने तीन टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आज की क्लास में पढ़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।